हेलो नमस्ते। आई होप आप सब मज़े में हो। हमने ग्रेफाइट से तो शेडिंग करना ड्राइंग करना सीख लिया है, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी चारकोल सीरीज़। उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेरी फेवरेट चीज़ आई से। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी चारकोल ड्राइंग के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है ये एक पेंसिल, चारकोल पेंसिल जो कि है जनरल्स की। उसके बाद आती है ये कैमलिन की चारकोल पेंसिल, सॉफ्ट वाली है इसमें। देन ये एक सॉफ्ट सा ब्रश, कोई भी सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश ले सकते हो। जनरली मेकअप ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ मैं, आई शेडो ब्रश। उसके बाद एक चारकोल स्टिक एंड देन एक स्मूथ वाला सैंड पेपर। फिर इरेज़र आ जाएंगे, जो बेसिक से हमारे अलग अलग टाइप के इरेज़र्स होते हैं। एंड ये सब मटेरियल्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारा चारकोल ड्राइंग। अगर आप पेंसिल कियोस्क पे नहीं हो तो प्लीज़ पेंसिल कियोस्क को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बिकॉज बिना इनफ सब्सक्राइबर्स के ना यूट्यूब मुझे कुछ दे पाएगा और ना ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊँगी। मैंने इसकी बेसिक सी ड्राइंग बना ली है पेंसिल से, ग्रेफाइट पेंसिल से। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी शेडिंग चारकोल से। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मिडिल पार्ट से, जो डार्केस्ट पार्ट रहता है आइरिस से। आइरिस के अंदर एक प्यूपिल बना देंगे, राउंड प्यूपिल है बीच में। और ये मैं बना रही हूँ मेरी कैमलिन की चारकोल पेंसिल से। अब कैमलिन की चारकोल पेंसिल से वो चीज़ें बनाती हूँ जहाँ पे मुझे सिर्फ फिल इन करना हो और स्प्रेड ना करना हो, बिकॉज़ ये वाली थोड़ी सी हार्ड रहती है, इसकी सॉफ्ट वाली भी हार्ड रहती है। तो ये जो इसका चारकोल का जो पाउडर बनता है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है। पर ये काफ़ी डार्क और काफ़ी अच्छी पेंसिल है, तो मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना होता। तो प्यूपिल को पूरा फिल कर देते हैं हम कैमलिन की चारकोल पेंसिल से, सॉफ्ट वाली। उसके बाद आता है आइरिस पे। आइरिस का बॉर्डर बना देंगे सॉफ्ट वाली जनरल चारकोल पेंसिल से। अब जनरल्स की आप कोई भी चारकोल पेंसिल ले लो, 4B 6B, इतना मैटर नहीं करता है, इतना डिफरेंस है नहीं। मैंने जितना ट्राई किया, मैंने पेंसिल्स ट्राई की है जनरल्स की चारकोल की अलग अलग, पर उसमें सॉफ्ट और मीडियम, सॉफ्ट और एक्स्ट्रा सॉफ्ट आती है, उसमें डेफिनेटली डिफरेंस होता है, लेकिन उसके ग्रेड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो आप कोई भी ले लो। तो यहाँ मैंने जनरल्स की चारकोल पेंसिल से बॉर्डर दे दिए, शार्प बॉर्डर नहीं दिए, शेड की तरह बॉर्डर दिए। और उसके बाद मैंने अपना ब्रश ले लिया है, सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश, और सारी चीज़ों को एक बार ब्लेंड कर दिया है। जितना जो भी ब्लेंड हो रहा हो, बाहर की लाइन, अंदर का प्यूपिल, जो भी ब्लेंड हो रहा है सबको ब्लेंड कर दिया है। अब हमें चाहिए पाउडर। उसके लिए मैं लूँगी चारकोल स्टिक, आप कोई भी सॉफ्ट चारकोल स्टिक ले लो और उसको सैंड पेपर के ऊपर थोड़ा सा घिस लो, जिससे सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम पार्टिकल निकल जाएंगे चारकोल के। आपको चारकोल पाउडर बहुत इजीली ऐसे मिल जाएगा। फिर मैं ले रही हूँ अपना ब्रश, ब्रश के ऊपर चारकोल पाउडर लेके उसको अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड से पूरे आइरिस पे घुमा रही हूँ। ध्यान रखना है हल्के हाथों से घुमाओ, प्रेशर दोगे तो बीच बीच में मार्क्स पड़ जाएंगे, डार्क लाइट डार्क लाइट। हमें एक स्मूथ बेस चाहिए, ये बहुत प्रैक्टिस से आता है। पाउडर यूज़ करना इजी नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो आराम आराम से लो, बहुत ज़्यादा पाउडर एक बारी में मत लो, थोड़ा थोड़ा पाउडर लेके आराम से हम पूरे आइरिस को फिल कर देंगे। ये वाले आइरिस के अंदर ज़्यादा टेक्स्चर नहीं है, इसलिए मैं इसको पूरा फिल कर दे रही हूँ और फिर बीच में हल्का सा टेक्स्चर दे दूँगी। अब मैं ले रही हूँ मेरी जनरल्स की सॉफ्ट वाली चारकोल पेंसिल, और जो हमने बॉर्डर्स डाली उसके अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा शेड करना स्टार्ट कर लेंगे। जैसे ग्रेफाइट से शेड करते हैं उसी तरह से ये वाली पेंसिल से भी मैं शेड करूँगी। अंदर की तरफ लेके आ रही हूँ, डार्क टू लाइट डार्क टू लाइट। उसके बाद वापस से हम हमारा ब्रश लेंगे सॉफ्ट वाला, और ब्रश को वापस से उसके ऊपर घुमा के सारा चारकोल जितना भी स्प्रेड हो पा रहा हो उतना अंदर की तरफ स्प्रेड कर दूँगी। अब मैं ले रही हूँ मेरी इरेज़र पेंसिल, और इरेज़र पेंसिल से बीच बीच में थोड़ा बहुत टेक्सचर दे दूँगी। जहाँ पे मुझे थोड़ी हाईलाइट दिखानी है वहाँ पे भी मैं एक लाइट सा शेड दे दूँगी। डायरेक्टली हम वाइट पेन यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा पहले नीडेबल इरेज़र या पेंसिल इरेज़र से टेक्सचर देके उसके ऊपर वाइट पेन यूज़ करेंगे। और थोड़ा बहुत मुझे टेक्सचर भी देना है मेरे आइरिस में, तो वो भी मैं पेंसिल से दे देती हूँ। आप नीडेबल इरेज़र भी ले सकते हो, पेंसिल इरेज़र भी ले सकते हो, टॉम्बो भी ले सकते हो, नॉर्मल इरेज़र भी ले सकते हो, कोई भी इरेज़र लेके टेक्सचर डाल दो।
टेक्सचर का काम हो गया, आइरिस का काम ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी अपर आई लिड के साथ। अपर आई लिड के ऊपर मुझे डार्क शेड देना है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ मेरी जनरल्स की चारकोल पेंसिल, क्योंकि मेरे को हल्का हल्का सा सॉफ्ट शेड देना है। तो मैं अपर आई लिड और लोअर आई लिड दोनों जगह पे एक सॉफ्ट सा शेड बनाने की ट्राई करूँगी। इसको थिक लाइन की तरह नहीं बनाना है, सॉफ्ट शेड की तरह उसको शेड की तरह बनाना है। अगर आप मेरी क्लास अटेंड करते हो या आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो आपको आइडिया आएगा कि लाइंस हम कैसे बनाते हैं। लाइंस हम प्रॉपर शार्प लाइंस नहीं बनाते, शेड की तरह लाइंस को बनाते हैं। एंड देन मैं टीयर डक्ट भी बना दूँगी उसी जनरल पेंसिल से, बीच बीच में थोड़े से वाइट स्पेस छोड़ के डार्क लाइट डार्क का शेड देके वहाँ पे भी बना देंगे। अब ये बहुत छोटू सा एरिया है, तो मैं अपना एकदम सॉफ्ट वाला छोटा वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर हल्का सा पाउडर लेके अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर लेते हैं डार्क लाइट शेड्स को। अब हम स्क्लेरा में शेड करेंगे। इसमें भी क्या होता है, दोनों एजेस डार्क होता है, बीच में आते आते लाइट हो जाता है, ऊपर डार्क होता है। सबसे पहले मैं दोनों एजेस को एकदम डार्क कर लूँगी छोटे वाले ब्रश से। ये छोटा वाला डेंस ब्रश है, इसलिए इससे बहुत डार्क शेड आता है। और पाउडर लूँगी मैं, इसमें कोई पेंसिल नहीं ले रही हूँ बिकॉज हमें वो काफ़ी सॉफ्ट शेड चाहिए यहाँ पे। तो पाउडर लेके दोनों एजेस से हल्का हल्का सा डार्क करके बीच में आते आते हम लाइट कर देंगे। देखो पाउडर यूज़ करते टाइम थोड़ा सा केओस हो सकता है, इधर उधर पाउडर फैलेगा, टेंशन मत करो। आप उसको बाद में बहुत ही ईजीली इरेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चारकोल से थोड़ा सा मेस क्रिएट होता है, तो वो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो दोनों एजेस पे डार्क शेड कर रही हूँ, बीच में आते आते लाइट कर रही हूँ। साथ साथ में मैंने ऊपर और नीचे जो अपर आईलिड और लोअर आईलिड बनाई है उसको भी, उसके शेड को भी ब्लेंड करना। अब क्योंकि पूरा स्क्लेरा ज़्यादा डार्क हो चुका है तो मुझे आइरिस के पास वाला जो एरिया है उसको हल्का हल्का लाइट करना है, तो नीडेबल इरेज़र ले लूँगी और आइरिस के पास वाले एरिया को हल्के हल्के हाथों से टैप कर करके लाइट कर दूँगी। ज़्यादा प्रेशर देके टैप नहीं करना है, नहीं तो अगेन पैच हो जाएगा, लाइट पैच हो जाएगा। इसलिए एकदम हल्के हाथों से लेयर बाय लेयर उसको लाइट करते। अब मैं ले रही हूँ मेरी कैमलिन की पेंसिल, कैमलिन की चारकोल पेंसिल सॉफ्ट वाली, और आइरिस में कुछ डार्क शेड्स और ऐड कर देंगे बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स है, इसका जो शेड है वो स्प्रेड नहीं होता है, तो इसका जो शेड आता है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क आता है। तो इसलिए मैं अब थोड़ा बहुत टेक्सचर दे दूँगी इससे कैमलिन से आइरिस के अंदर। सबसे पहले बॉर्डर्स को डार्क कर देने के बाद प्यूपिल के आसपास थोड़ा सा टेक्सचर, और जहाँ जहाँ पे मैंने वाइट सा टेक्सचर बनाया है वहाँ पे उसके आसपास में भी हल्का हल्का सा डार्क टेक्सचर दे दूँगी कैमलिन से। और अपर आईलिड की बॉर्डर को भी थोड़ा सा थिक और थोड़ा सा डार्क बना देंगे इससे कैमलिन से, और फिर हल्का सा ट्राई करेंगे उसको स्प्रेड करने की। टीयर डक्ट में भी मैं थोड़ा सा डार्क शेड ऐड कर लूँगी। अब टाइम आता है हमारी क्रीज लाइन करने का। क्रीज लाइन में भी सबसे पहले मैं जनरल्स से करूँगी। जनरल्स की चारकोल पेंसिल से डार्क करेंगे, एक शार्प सी लाइन नहीं बनानी है, शेड की तरह शेड को लेना है। उसके बाद हम लेंगे वापस से हमारा सॉफ्ट वाला ब्रश। सबसे पहले ट्राई करेंगे जो हमने लाइन बनाई है उसमें शेड को स्प्रेड करने की। देन हम लेंगे पाउडर, और पाउडर से जैसे हम क्रीज लाइन में शेड करते हैं राउंड फॉर्म में ऊपर से नीचे आते आते, वैसे ही पाउडर से भी हम राउंड फॉर्म में ऊपर से नीचे आते आते शेड करेंगे ब्रश के साथ। आराम आराम से शेड करो, देखो पैच ना हो, पैच हो जाए तो भी टेंशन मत लो, हम थोड़ा थोड़ा सा टैप करके नीडेबल इरेज़र से हटा सकते हैं। शेडिंग की टेक्निक वही रहेगी जो हम ग्रेफाइट से करते हैं। इसमें भी जो मेरा ब्रश है वो राउंड फॉर्म में ही घूमता है, गोल गोल ही घूमता है, जैसे हमारा ग्रेफाइट की पेंसिल घूमती है। और जहाँ में भी हमें बल्ज देना है वहाँ पे शेड हमेशा उसी तरह से राउंड में होगा। ऊपर की तरफ डार्क रख रही हूँ, नीचे की तरफ थोड़ा सा लाइट कर रही हूँ, और दोनों कॉर्नर्स को भी मैं डार्क कर रही हूँ। जितना ज़्यादा डार्क चाहिए उतने ज़्यादा पाउडर के लेयर्स ऐड ऑन करते जाओ। जहाँ जहाँ पे डार्क चाहिए वहाँ ज़्यादा पाउडर डालोगे तो वो डार्क होता रहेगा। लेयर्स ऐड करने ज़रूरी है, हर चीज़ में हम लेयरिंग के साथ ही काम करते हैं, उसी से हमको डार्क शेड मिलते हैं। उसके बाद हम क्रीज लाइन के बाहर भी थोड़ा सा शेड निकाल देंगे। वहाँ पर मैं ज़्यादा शेडिंग नहीं कर रही हूँ, बेसिक सा शेड कर रही हूँ, पर हल्का हल्का सा बाहर भी निकाल रही हूँ ताकि वो इनकम्प्लीट सा नहीं लगे। अब इन केस शेड करते टाइम, बिकॉज ये पाउडर है थोड़ा सा केओटिक है, मेसी है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा और थोड़े बहुत आपके पैचेस भी आएंगे। तो अगर आपके ऐसे कुछ डार्क पैचेस आ जाए तो उसको आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, हम लेंगे हमारा नीडेबल इरेज़र,
और नीडेबल इरेज़र का एकदम पतला सा पॉइंट बनाएंगे। ध्यान रखना है आपका पैच जितना होना उतना ही आपको पॉइंट बनाना है और एग्जैक्टली उसी पैच के ऊपर आपको हल्के हल्के हाथ से टैप करना है, तो पैच गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कैसे मैं मेरे जो डार्क एरियाज़ है, डार्क पैचेज़ है, उसके ऊपर एकदम हल्के हाथों से टैप कर रही हूँ, तो मेरे जो पैच है वो गायब हो जाएंगे। उसके बाद आप वापस से अपना ब्रश लो, पाउडर मत लो, सिर्फ एम्प्टी ब्रश लो और उसके ऊपर हल्के से घुमा लो, तो सब कुछ इवनली हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब जो मेरी लाइंस है उनको मुझे वापस से डार्क करना है, तो मैं वापस से अपनी कैमलिन की पेंसिल लूँगी, चारकोल पेंसिल, और क्रीज लाइन डार्क करूँगी। ऑल्सो मेरी जो अपर आईलिड की लाइन है उसको भी मैं थोड़ा सा थिक बनाऊँगी और उसको भी डार्क करूँगी। अपर आईलिड को ध्यान रखना थोड़ा सा थिक बनाना है। और क्रीज लाइन के पास भी हल्का हल्का सा डार्क शेड ऐड करेंगे उसको, फिर ये दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे कोई भी ब्रश के साथ। मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कि कुछ भी स्किप ना करूँ, आपको सब कुछ दिखाऊँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि कैसे बनता है और कैसे कैसे मिस्टेक्स हो सकती है। तो आई होप आप ये चीज़ को अप्रिशिएट करें और वीडियो देखते रहे। आई का ऊपरी हिस्सा बन चुका है, तो अब हम आएंगे आई के नीचे वाले पार्ट में। नीचे वाले पार्ट में भी क्रीज लाइन होती है, लेकिन नीचे वाली जो क्रीज लाइन होती है वो ज़्यादा डीप नहीं होती, ज़्यादा अंदर नहीं जा रही होती, इसलिए उसको पेंसिल से नहीं करेंगे, सीधा सीधा पाउडर से करेंगे। तो पाउडर से सबसे पहले मैं क्रीज लाइन को डार्क कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर जो होता है बल्ज ज़्यादा होता है, तो काफ़ी अच्छे से राउंडेड होता है, तो मुझे अच्छे से राउंड में शेड करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कैसे भी करो, पर ऊपर और नीचे डार्क, बीच में लाइट, इस तरह से राउंड में शेड कर दूंगी। उसके बाद वापस से अपना नीडेबल इरेज़र लेके जहाँ जहाँ पे भी मुझे डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, डार्क पैचेस दिखाई दे रहे हैं, उन सबको हटा दूंगी नीडेबल इरेज़र से। नीचे की तरफ जो लाइन है उसको भी, और फिर मेरे नीडेबल इरेज़र से मुझे थोड़ा बहुत टेक्सचर भी देना है, वो टेक्सचर भी देना स्टार्ट करेंगे। जहाँ जहाँ हाईलाइटेड एरिया है वहाँ वहाँ थोड़े थोड़े से हाईलाइट्स भी देंगे। जैसे कि ये हो गया आई के फ्रंट वाला पार्ट, आई का जो फ्रंट वाला पार्ट है ऊपर की तरफ वो हल्का सा लाइट होता है, तो वहाँ पे मैं टैप टैप करके थोड़े बहुत टेक्सचर्स बना रही हूँ, छोटे बड़े लंबे चौड़े टेक्सचर बना के वो एरिया लाइट कर रही हूँ। उसके बाद दे रही हूँ मैं अपनी वाटर लाइन को भी मैं हल्का सा लाइट बना रही हूँ। मेरे नीडेबल इरेज़र से टैप 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 करके उसको भी लाइट बना देंगे। ऑल्सो जहाँ जहाँ पे भी और थोड़ा बहुत टेक्सचर की ज़रूरत है वहाँ पे भी नीडेबल इरेज़र से टैप 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 करके टेक्सचर बना लेंगे। जैसे कि ऊपर की तरफ, अपर आईलिड की तरफ, हल्का हल्का सा नीचे की तरफ भी बना लूँगी टेक्सचर। सबसे पहले टेक्सचर में भी हमें लेयरिंग ऐड करनी होती है, सबसे पहले थोड़ा सा लाइट, फिर ज़्यादा लाइट, फिर ज़्यादा लाइट, इसलिए स्टार्ट करते हैं नीडेबल इरेज़र से। उसके बाद ज़रूरत पड़े तो पेंसिल इरेज़र एंड देन पेंसिल। टेक्सचर बनाने के बाद लास्ट चीज़ जो आती है वो आती है हमारे आईलैश। तो फटाफट से अपर आईलैश बना देंगे, बड़े से घने से प्यारे से अपर आईलैश, और लोअर आईलैश भी बना देंगे अच्छे से घने से प्यारे से, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बिकॉज लोअर आईलैश जो होता है वो हल्के से छोटे होते हैं अपर आईलैश से। तो इस तरह से बन गई हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी आई। इसमें थोड़ी सी और हाइलाइट्स देंगे हम, तो उसके लिए हम लेंगे हमारी वाइट पेन, और वाइट पेन से सबसे पहले आइरिस के अंदर थोड़ी सी हाईलाइट करेंगे, और ऊपर और नीचे जहाँ पे भी नीडेबल इरेज़र से हाईलाइट किया है उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा वाइट पेन लेके हाईलाइट कर लेंगे, ताकि वो अच्छे से शाइन करे और रियलिस्टिक लगे। वाइट पेन यूज़ करना ज़रूरी है, उससे आपकी आई रियलिस्टिक लगेगी, हाइलाइट्स दिखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए पेंसिल कियोस्क को, और वेट करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। टाटा, हैव अ गुड डे, बाय।